एकाएक बंधु आज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। नंद बाबा ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा है, नाथ आज आपका दिव्य आगमन यहाँ पर हुआ है, आप कृपा करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। पर बंधु जैसे ही आज गर्गाचार्य जी ने सुना है तो वे कहते हैं कि मैं तो यदुकुल का आचार्य हूँ, यदि मेरे द्वारा इनका नामकरण संस्कार होगा तो कंस को यह पता लग जाएगा कि ये जो संतानें हैं ये तुम्हारी नहीं है, ये वसुदेव की है। वैसे भी वह उनको ढूंढ रहा है। जब से वह देवी ने आकाशवाणी की है तब से वह बड़ा ही संकालु हो गया है। आज बंधु नंद बाबा तो सीधे साधे हैं, कह रहे हैं कि आप एक कार्य कीजिए, जो हमारी गौशाला है उसी गौशाला के अंदर केवल स्वस्ति वाचन करके आज इनका नामकरण कर दीजिए। यदुनामहम् आचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदि मैं इनका संस्कार करूंगा तो ये देवकी के सुत कहलाएंगे। तो आज कह रहे हैं, अरे तुम्हारी जो आदत है नंद और यशोदा की, वो हर काम को उत्सव करने की है। हर काम में तुम उत्सव किया करते हो, जब उत्सव करोगे तो सबको पता चल जाएगा। तो आज वचन दे दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब तो भैया जैसे ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया बालकों को लेकर के आई हैं, एकाएक जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने इनकी दिव्य सूरत को देखा है, बालकों को निहारा है, ध्यान समाधि लग गई है। ऐसी समाधि लगी है कि होश ही नहीं है। अब तो मैयाएं सोच रही हैं, अरे हम तो नामकरण संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे और ये क्या हुआ, बाबा की तो मानो समाधि लग गई है। अब जैसे ही मानो ठाकुर जी ने लीला कर दी है, बाबा जल्दी से हमारे नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब बंधु श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिख्यात बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो इन रोहिणी मैया की जो संतान है ये क्या करेगा, ये सबको आनंद प्रदान करेगा, सबका रंजन मंजन करेगा, इसीलिए इसका एक नाम राम पड़ेगा। लेकिन इसमें बल की अधिकता रहेगी, बहुत अधिक बलशाली यह रहेगा, तो इसका पूरा नाम बलराम पड़ेगा। आज बंधु श्री बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार हो गया है। अगले ही क्षण श्री ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यम वेदनो जनः। अरे बहुनी संति नामानि, ये जो तुम्हारा बालक है इसके तो बहुत सारे नाम हैं। गुण कर्मा, गुण और कर्मों के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हुए हैं। अरे इस जन्म की बात करूं या पूर्व जन्म की बात करूं, पूर्व जन्म में इसने कई तरह के रंग तक धारण कर रखे हैं। कभी पीत होता है, कभी रक्त होता है। इदानीम कृष्णताम गतः, और इस बार श्याम स्वरूप में इनका अवतरण हुआ है। फिर कहते हैं कि वैसे तो इनके बहुत सारे नाम होंगे, उनको मैं जानता हूँ, नो वेद जना, और कोई नहीं जानता है। फिर भी मैं इनका नाम रखता हूँ कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे उनका नाम है कृष्ण। आज बंधु कृष्ण और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। मैया भी सोच रही हैं, अरे मेरा कहना जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से आनंद देने लग जाए। और आज श्री भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, ये मैया ऐसा मन में ख्याल कर रही है, अरे कब मैया कह बोले गो मेरो 1200 कन्हैया, कब मैया कह